बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए 11th क्लास में हम लोगों ने जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ना। तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हम लोगों ने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो हमने कहा था भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन होता है ना। या हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस है या प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ट्रेडिंग पार्ट है ना। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक एक्सटेंशन होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें क्या होता है कि भाई हमारे पास ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म जो होंगी वो ही इसे बनाएंगी। कंपनियां जो होती है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाती है, ना कि अकाउंट बनाती है। और ये जो फर्म होती है वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। और क्या होता है कि अगर इसमें पार्टनर को दिए जाने वाले सारे एक्सपेंसेस और पार्टनरों से लिए जाने वाली सारी इनकम्स जो होती हैं वो चार्ज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पार्टनर से हम लोग कौन सी इनकम लेते हैं, पार्टनर से फर्म लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब जो भी किसी भी पार्टनर ने पर्सनली उसके लिए पैसे निकाले होंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है वो उसके लिए इनकम है, तो उसमें लेते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी देना है, ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को किसी प्रकार का कमीशन देना है, तो वो इसके अंदर चार्ज किया जाता है। अगर पार्टनर चाहे कि भाई हम लोग अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, है ना, तो क्या होगा कि हम लोग उस रिजर्व के पार्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें केवल और केवल एप्रोप्रिएशन आइटम्स ही इंक्लूड करते हैं। अब ये एप्रोप्रिएशन आइटम्स कौन से होते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है कि भाई कोई भी आइटम जो होता है उसको हम दो नजरिए से देखते हैं। पहला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर हमारे पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में ये वाला जो अमाउंट आइटम है उसकी पेमेंट की जाएगी। और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, केवल और केवल प्रॉफिट होगा तभी हम आपको देंगे, वरना लॉस होगा तो आपको नहीं पे करेंगे। देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, कोई भी चीज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हर हाल में दी जाएगी। और एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, केवल और केवल प्रॉफिट होगा तभी हम आपको पे करेंगे, वरना आपको पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, केवल प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तभी इसको इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि लॉस जब भी होगा तो लॉस में एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं बनाया जाएगा, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए फर्म को नेट लॉस हो गया, अब नेट लॉस होने के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बावजूद फर्म को लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में जो भी लॉस होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो देखिए इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान होता है। इसमें फॉर्मेट रट्टा मारने से अच्छा है हम लोग इस बात को समझें कि भाई फॉर्मेट जो होता है उसमें हमारे पास जो इनकम्स होंगी वो इस तरफ आएंगी और जो एक्सपेंसेस होंगे वो इस तरफ आएंगे। यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, है ना। अगर हम बात करें कि देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया था, वही नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट और यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है भाई पार्टनर एक हो, दो हो सकता है तीन हो, जितने भी पार्टनर होंगे उनके हिसाब से आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या होंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जितने भी पार्टनर होंगे उनकी आ जाएगी, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इनको सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी आ जाएगी, अगर इनको कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ये कौन सा होगा, ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट होगा जो हम शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंसेस है उन्हें डेबिट कर देना है और जो इनकम होगी उन्हें क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना। ये ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।